केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बिहार में विरोध दर्ज हो गया है। इस टिप्पणी से आहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भागलपुर के कचहरी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि किसी भी राजनीतिक मतभेद के बावजूद देश के प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी करना भारतीय संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। वक्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से तुरंत सार्वजनिक माफी की मांग की और कहा कि इस तरह की बयानबाजी से समाज में गलत संदेश आता है। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष आशीष पांडे, करनी सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत सोलंकी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ा विरोध किया। वहीं दरभंगा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमर्यादित टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। के नेतृत्व में बड़े भाई संतोष शाह जी के सानिध्य में आज जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के विषय में अभद्र भाषा का प्रयोग खुलेआम दरभंगा के मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एनडीए गठबंधन के द्वारा किया गया, जो कि नीचता के पराकाष्ठा को पार करते हुए लोकतंत्र पर गहरा हमला का प्रहार है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री संतोष शाह जी के सानिध्य में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और इस पुतला दहन के कार्यक्रम को पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। और इस विरोध में भारत की जनता, बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह एक मातृत्व को गाली देने का खुले मंच पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जरूर है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी भारत का डंका बजा रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री के विषय में खुलेआम किसी मंच से मां लगा के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देना ये कभी भी शोभनीय नहीं है। ये ओछी राजनीति है। वो लोग पागल हो चुके हैं। उनके दिवालियापन का अंतिम दौर 2025 में बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर उन्हें करारी जवाब देगी। मैं आशीष पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। प्रकार की भाषा और व्यापक भाषा का प्रयोग कांग्रेस के राजकुमार और राजद के राजकुमार, इन दोनों राजकुमारों ने इस प्रकार से देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी जो स्वर्गीय है, जो दिवंगत हो गई है, उस मां के लिए जो अपमानजनक टिप्पणी तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी ने किया है, वह लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कहीं जगह नहीं है। इस अमर्यादित भाषा से पूरा भारतवर्ष उबल रहा है कि ऐसे लोग जो अहंकारी हैं, जिनके शब्द में अहंकार है, जो देश के प्रधानमंत्री को तू तराक करके बात करते हैं, नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। और आज तक कांग्रेस ने, इसके राजकुमारों ने, विपक्षियों ने इस और नाविक भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में किया है। ऐसे 107 बार कभी मौत का समागर, कभी चौकीदार चोर, कभी वोट चोर, ऐसे कहते हुए अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस की ऐसी प्रवृत्ति है कि हमेशा इनको लगता है कि राज करने के लिए सिर्फ कांग्रेस और राजकुमार ही पैदा लिए हैं। एक पिछड़े समाज का बेटा, एक गरीब माँ का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, कभी उनके सूट बूट पर उनको नजर होती है, कभी उनके अन्य चीजों पर टिप्पणी करके उनको अपमानित करने का काम किया जाता है। इस प्रकार से अपमान जो भाषा का प्रयोग किया गया, आज पूरा भारत बोल रहा है। देश के हर कोने में, हर जिले में, हर कस्बे में और राजद के राजकुमार और कांग्रेस के राजकुमार का पुतला दहन हो रहा है और ऐसी अमर्यादित भाषा को वापस लें, उसकी मांग की जा रही है। और लगातार इस प्रकार के भाषा से देश की राजनीति, लोकतंत्र को कहीं न कहीं अपमानित करने का काम, संविधान को अपमानित करने का काम, जो हमारी माँ बहनें, जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ हम अपने माँ बहनों का किस प्रकार से सम्मान करते हैं, वह तो अपमान का विषय इन लोगों की एक आदत में बन गया है।
कभी भारत माता को गाली देना, कभी देश की सेना को गाली देना, कभी देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, लगातार गाली गलौज की जो भाषा है, यह भाषा इनको वापस लेनी चाहिए और अच्छे लोकतंत्र का परिचय दें। नहीं तो यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और देश के लोग, क्योंकि पता होगा कि शिशुपाल ऐसे लोग महाभारत के समय में 100 बार गाली दिए तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि 101 बार जब तुम्हारी गलती होगी तो तुम्हारा मत होगा। भारत की जनता देख रही है 107 बार हो गया और जनता का जब सुशासन चक्र चलेगा 2025 और आने वाले समय में इनका नामो निशान मिट जाएगा और भारत के लोगों ने यह ठान लिया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखा करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नौगछिया के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल अब अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। आशीष मंडल ने गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया है। पुलिस के प्रति ये बयान दिया है। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान करे तो आप कहिए हम गोपाल मंडल के परिवार से हैं। इसके बाद भी अगर कोई पुलिस वाला आंख उठाकर देख लिया तो हम उसका आंख निकाल देंगे। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा के स्माइलपुर देवन मंडल टोला का बताया जा रहा। वायरल वीडियो की पुष्टि आज तक नहीं करता है, लेकिन विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल का विवादों से पुराना नाता है। पूर्व में भी कई बार पुलिस के खिलाफ आशीष ने कई विवादित बयान दिए हैं। वर्ष 2022 में कहा था कि ना मैं किसी से डरता हूं, ना तो मेरे पिता डरते हैं, क्योंकि मेरे पापा विधायक है। उसके बाद वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के समय विधायक बेटे की दबंगई सामने आई थी। वहीं आशीष मंडल ने थानेदार को ही धमकी दे डाली थी, जिसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। नगर परिषद और भी पंचायतों में क्या वार्तालाप हुई सीओ से? आज हम अपने कुछ पार्टी के पदाधिकारियों के शिकायत पर अंचल कार्यालय सुल्तानगंज आए थे और मिलने का काम अंचल अधिकारी से किया। अंचल अधिकारी से मैंने पूछा कि आप शहर में क्यों नहीं अभी तक बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा दे रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उनका ये कहना हुआ कि जो भी अनुश्रवण समिति के द्वारा पारित गांव या शहर का मामला आया है उसको मैं अभी तक प्रभावितों को मुआवजा दिया है और जो कागज़ जो है जो वार्ड के जो हमारे वार्ड काउंसलर वगैरह ने दिए हैं या हमारे भी पार्टी के लोगों ने दिया है, उनका कहना हुआ कि ये सारे पेपर में पूरी कंप्लीट नहीं है, तो आप हमको कंप्लीट करा के दे दीजिए, हम सभी को मुआवजा देंगे। किनसे दस्तखत करवाने के लिए कहा कागजात? इनका कहना हुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का मामला है तो ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया जी से, पंचायत समिति जी से, या वार्ड से, जीते हुए मुखिया जी से, हारे हुए मुखिया जी से और हारे हुए वार्ड सदस्य से, जीते हुए वार्ड सदस्य से, सभी का नाम हस्ताक्षर होना चाहिए। प्लस राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष या प्रतिनिधि हैं उनका भी उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। वैसा पेपर ला करके हमको दिया जाए, हम निश्चित रूप से उस आवेदन पर विचार करेंगे और सभी को हम मुआवजा देंगे। शहरी क्षेत्र के लिए? शहरी क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि जो वार्ड के काउंसलर हैं, जो वार्ड से जीते हुए प्रतिनिधि हैं या हारे हुए प्रतिनिधि हैं, उनका हस्ताक्षर, नगर के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनका हस्ताक्षर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर वाला कागज़ आएगा तो हम निश्चित मुआवजा देंगे। और यदि ऐसा अंचल अधिकारी ने भेदभाव करेंगे तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल पहले इनको एक दिन अल्टीमेटम देगा, जैसे आज हम आए थे। तो अल्टीमेटम देने के बाद यदि उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना और प्रदर्शन भी करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के पिरपेटी में बनने वाले थर्मल पावर प्लांट को लेकर जिला प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक परियोजना के लिए करीब 85% भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है।
डीएम ने यह भी कहा कि थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। हालांकि अभी इसके लिए सटीक तारीख तय नहीं हुई है। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास की नई संभावनाएं खुलेगी। पावर प्लांट की जमीन का निरीक्षण किया सर, किसानों से बात की, किसानों की क्या विसंगतियां थी, क्या बात हुई सर? इसमें आपको अवगत कराना चाहेंगे कि 85% से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। लगभग सभी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। मैक्सिमम बाउंड्री भी हो चुका है। कुछ किसानों की कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के हम स्वयं आए थे और इसके साथ भी हमारी पूरी टीम आई थी। सभी किसानों से बात भी किया गया और सभी संगठनों को दूर किया जाएगा। जो भी नियम पूर्वक हो और सबसे अच्छा हो किसानों के लिए करेंगे। किसान की क्या मांग है सर? मुख्य क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? कोई किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको गलत जानकारी है। किसानों का ये है कि उनको पैसा मिले। वो तो हम लोग स्वयं भी देना चाह रहे थे पैसा, लेकिन कुछ लोग कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आकर के जो है विचलित हो गए और सभी लोगों का खाता वगैरह भी हम लोग इकट्ठा जो पहले था उसको वेरीफाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी ले रहे हैं। और जिनका ज़मीन शुद्ध है, कोई विवाद नहीं है, उनको हम कल से पैसा देना शुरू कर देंगे। ये कब तक संभावना है इसका शिलान्यास का सर? देखिए समय आ गया है मेरे पास। कुछ ऐसा भी संभावना है कि 15 तारीख को शिलान्यास की अभी तैयारी है क्या सर? अभी तक कोई तिथि नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में बाढ़ प्रभावित इलाकों को मुआवजा राशि नहीं मिलने पर राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने एक सदस्य टीम गठित करते हुए शुक्रवार अंचल पदाधिकारी रवि कुमार से भी मुलाकात की। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने बाढ़ प्रभावित पंचायत और बाढ़ प्रभावित नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड के लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिलने पर बातचीत की। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिलने पर सीओ रवि कुमार से बातचीत किया गया है, जिन्होंने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों का सूची में मुखिया, सभापति, उप सभापति का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाया। अगर सूची में हस्ताक्षर होने पर बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि मिल पाएगा की बात कही गई। अगर सूची में हस्ताक्षर होने के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की बात कही गई। इस मौके पर विवेकानंद यादव, आलम कांग्रेस पासवान, नवोद यादव, निरंजन यादव सहित इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन जो है किसी है? देखिए, यहाँ पे पिंटू कुमार गुप्ता जी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जो कि नाथनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आमंत्रण किया था आज के सभा के लिए, और ये अपना बात रखना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं में। और दूसरा चीज कि जो ऑटो चालक को जनस्वराज पार्टी जो इंश्योरेंस बना के दे रही है, उसके विषय में भी ये बहुत सारे ऑटो चालक को भी बुलाए थे, उनसे भी ये बात कर रहे हैं कि ऑटो चालक को जनस्वराज पार्टी किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकती है और उनके साथ क्या बिहार को बदलने का क्या हम लोग संकल्प लेके चल सकते हैं, उस विषय में पिंटू कुमार गुप्ता जी आज बात कर रहे हैं उन लोगों से। जनसुराग में जो इस तरह का जो लूट रहा है, इससे क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग तो सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम लोग तो पूरा व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। पूरे बिहार को जिस तरीके से दो गुट के दो पार्टी जो कि एक लंबे समय काल तक यहाँ पे शासन की है, उनके वजह भी अभी भी हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। इसको हम लोग पूरे तरीके से चेंज करना चाह रहे हैं। एजुकेटेड लोग का एक अलग सेक्टर है, जो कि हम लोग, मैं भी यहाँ भागलपुर से टॉप इंस्टीट्यूट सेंटेसा से पास आउट हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। जॉब के लिए भी मुझे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ मैं जॉब कर सकता हूँ, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा बिहार से जो काफी संख्या में पलायन हो रही है, इसके बारे में पार्टी जी देखिए, हमारे पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने सबसे पहले ही प्लान जो यहाँ से बिहार के बहुत बड़े संख्या में जो लोग बाहर जाके गुजरात, मुंबई, दिल्ली में जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले हमारे प्रशांत किशोर जी ने ही आवाज उठाया कि ये प्लान को बंद करना चाहिए। और हम लोग एक मोटिव लेके चल रहे हैं कि इस बार का जो छठ पूजा होगा वो बिहार का सबसे आखिरी प्लान होगा। उसके बाद बिहार बदलाव के साथ हम लोग बिहार में ही रोजगार लेकर के यहाँ ही बसेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नजर नवाज हुआ, मैं नाथनगर विधानसभा का अल्पसंख्यक संयोजक भी हूँ और सह प्रभारी भी हूँ। आज का सम्मेलन को लेकर के नाथनगर विधानसभा में जनस्वराज की व्यवस्था को मजबूत करना है और ये आने वाले चुनाव में हमारे जनस्वराज की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके, इसलिए हमारे ये कार्यकर्ता और ड्राइवर भाई जो कि गांव-गांव जा करके जनस्वराज की मुहिम को मजबूत करेंगे, इसी उद्देश्य से आज कार्यकर्ता संगठन बैठक रखा गया है। क्या लक्ष्य है इस बार?
इस बार लक्ष्य है कि 243 सीट को फतह करना है विजय। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता हुआ, मैं नाथनगर से संभावित प्रत्याशी हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नाथनगर विधानसभा 158 से जनसुराज संभावित प्रत्याशी पिंटू कुमार गुप्ता ने आज कार्यकर्ता संगठन बैठक का आयोजन एक निजी होटल में किया। इस बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पिंटू कुमार गुप्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है और जनसुराज के माध्यम से सत्ता परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि जनसुराज का मुख्य लक्ष्य है कि पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया जाए और पार्टी का झंडा हर गांव, हर शहर तक पहुंचाया जाए। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। गुप्ता ने कहा कि जनसुराज की सोच केवल राजनीति बदलने की नहीं है, बल्कि व्यवस्था बदलने की है। इस अवसर पर भागलपुर अल्पसंख्यक संयोजक मोहम्मद नजर नवाज ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज सत्ता में आता है तो लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। बैठक में वक्ताओं ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में जनसुराज प्रदेश की बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।